नमस्कार, मैं हूं सौलजबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रदेश सरकार ने जनता को तोहफा दिया है। मुरादाबाद आईजी जोन ने अपने एक दिवसीय दौरे पर 100 डायल सेवा को शहर की गली गली तक पहुंचा दिया है, जिसको आईजी विनोद कुमार ने ही झंडी दिखाकर यह सेवा शुरू की और ऑफिस में एक पार्क और मीटिंग हॉल का उद्घाटन करते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि पुलिस अफसरों ने बाइक सवारों को अलग अलग इलाकों में मुस्तैद किया है। इस सेवा में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। आज जनपद के भ्रमण कार्यक्रम पर हैं और सर्वप्रथम उनके द्वारा जो हमारा ऑफिस है उससे सटे हुए बहुउद्देशीय टीन शेड हॉल और एक पार्क का उद्घाटन किया गया और उसके उपरांत उनके द्वारा जो 26 मोटरसाइकिल मोबाइल दी गई हैं उनको रवाना किया गया, उनको हरी झंडी दिखाई गई और जो लगातार जिनके द्वारा आज से कार्य करना शुरू कर दिया गया है और उनकी बीट बनाई गई है। इससे निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल में और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अमरोहा से प्रिंस अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां कांग्रेसियों ने तेंदुए से निजात दिलाने की मांग करते हुए वन रेंज अधिकारियों का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेंदुए के खौफ से गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। वहीं शहर से सटे मजिया खेत, कफल खेत, पालनी कोट, आदर्श कॉलोनी गांव में दिन दिहाड़े तेंदुआ घुस रहा है। कांग्रेसियों ने तेंदुए के आतंक से निजात न मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दिनों से लगातार शहर में तेंदुए का आतंक है। उसमें मजिया खेत, कफल खेत जो नगर के शहर से जुड़े क्षेत्र हैं उनमें सब लगातार बाघ का आतंक पाया जा रहा है। जो सुबह दिन में या शाम के टाइम पे दिखाई दे रहा है, जिससे लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए हमने ज्ञापन दिया ताकि पिंजरा लगा के उसको पकड़ा जा सके और उसकी उचित व्यवस्था करके उसको वही चिड़ियाघर या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। गश्ती की तैयारी, सुबह शाम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और हमारे घर पिंजड़े भी लगाए गए। बीच में एक दिन किसी गांव मकान में घुस गया, उस दिन भी हमने उसको टेंगुलर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी कारणवश उधर से भाग गया था। लेकिन हमारे द्वारा क्षेत्र में लगातार अपनी गश्ती भी जारी है और हर संभव हम उसको पाने की कोशिश करें। बागेश्वर से हरीश नागरकोटी की रिपोर्ट। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को जमकर लूटा जा रहा है। ताजा मामला यूटीआर हेलीपैड फाटक गुप्तकाशी का सामने आया है, जिसमें एसवी टूर एंड ट्रेवल्स और यादव ट्रेवल्स के एजेंट प्रतापा वकेंटा सुब्रमण्यम वारा प्रसाद ने विशाखापट्टनम के 33 सदस्यीय दल से हेली सेवाओं की निर्धारित धनराशि से 80,000 रुपए ज्यादा लिए हैं। पुलिस को इस मामले में संदेह होने से उन्होंने प्रतापा वकेंटा सुब्रमण्यम वारा प्रसाद को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि दूसरा आरोपी विजय राणा फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और देहरादून की सदस्यता में एक विशेष कमेटी गठित की गई थी ताकि निजी हेली प्रताओं और उनके एजेंटों द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग और अतिरिक्त धनराशि वसूलने पर रोक लगाई जा सके। इस निगरानी समिति के पहली सफलता के रूप में देखी जा रही है। इनका जो समिति है उसमें जो जांच अधिकारी है वो मुझे बनाया गया, तो हमें एक दायित्व दिया गया है कि जितने भी केदारनाथ में जो हेली सेवाएं चल रही है उनमें टिकट की जो रेटिंग है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। देखिए, कल जनपद रुद्रप्रयाग में जो एक प्रकरण इस तरीके का आया जिसमें विशाखापट्टनम से कुछ यात्री आए हुए थे। उन यात्रियों के द्वारा जो विशाखापट्टनम में ट्रैवल एजेंसी थी उसको टिकट के संबंध में एडवांस पैसा भी जमा करा दिया गया और वो सभी यात्रियों को यहाँ लोकल जो हेलीपैड कंपनी थी उसके द्वारा केदारनाथ पहुँचा दिया गया। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का।
यूपी के बागपत में सिंगवाली अहीर थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीती रात 4 बदमाश एक कैंटर गाड़ी को ओवरटेक कर चालक से पैसे लूटकर फरार हो गए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करके बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे 5700 रुपए, एक तमंचा, कारतूस और बोलेरो गाड़ी को बरामद किया है। वहीं एक बदमाश अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये रात की घटना है। बागपत मेरठ रोड पर बोलेरो सवार 4 युवकों ने एक कैंटर को रुकवाया और उसमें से 3 लड़के उतर के गए कैंटर चालक और उसमें बैठी एक सवारी से पैसे लूट लिए। लूट करके फिर वो बोलेरो से भाग निकले। वहाँ से जो कैंटर चालक और उसमें बैठी हुई सवारी ने तत्काल रिएक्ट करते हुए पुलिस को सूचना दी और हम लोगों ने पूरे जिले में नाकाबंदी लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप बोलेरो गाड़ी को पकड़ लिया गया और उसमें बैठे हुए 3 बदमाश पकड़े गए। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कंकोर थाना क्षेत्र में 100 नंबर पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी ट्रक चालक को धमकाकर रिश्वत का पैसा लेते दिख रहे हैं और साथ ही चालक को नसीहत दे रहे हैं कि अगर इस रास्ते से जाना है तो एंट्री के नाम पर 100 और 200 रुपए देकर ही जाना होगा। वहीं जब यह मामला जनपद पुलिस प्रमुख के संज्ञान में आया तो उन्होंने वीडियो की पुष्टि कर सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यह वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जैसे ही मुझे यह वीडियो प्राप्त हुआ तत्काल इस पर कार्रवाई कराते हुए जो इस पीआरबी के प्रभारी हैं एससीपी, उनके विरुद्ध और कांस्टेबल जो उसमें है और एक होमगार्ड, दोनों एससीपी और आरक्षी को निलंबन की कार्रवाई की गई है। होमगार्ड के विरुद्ध कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र लिखा जा रहा है। इन तीनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।